नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत छोटे से समय में आप अपना पूरा इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है वो कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत छोटी सी रहने वाली है। अगर मैं इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन को कवर करने की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस से रूबरू कराना चाहूँगा। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए एग्जाम की तैयारी करते वक्त कि जिस सेक्शन की वो तैयारी कर रहा है उस सेक्शन का सिलेबस क्या है एग्जाम के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ तो आपके एसएससी एग्जाम में कुछ इन चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नाउन से, प्रोनाउन से, एग्जेक्टिव से, आर्टिकल से, वर्ब से, एडवर्ब से, टेंस से, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, कंडीशनल सेंटेंसेस से, क्वेश्चन टैग से, पैरेललिज्म से, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस से, इन्वर्जन से, एक्टिव पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा किन किन चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले नाउन से बताऊं तो नाउन के 2 से लेके 3 रूल ऐसे हैं जिससे 90% ऑफ द टाइम जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्रोनाउन में कुछ 3 रूल है जिससे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करूं तो जो है एक रूल है इसका, जो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है, उससे सबसे अच्छे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एग्जेक्टिव में तकरीबन 3 से 4 जो है रूल ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो इसकी जो नंबरिंग है क्वेश्चन पूछने में, प्रीवियस ईयर का सेक्शन अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर 1 पे, अगर मैं मार्किंग करूं तो नंबर 1 पे जो है कुछ एग्जेक्टिव से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जेक्टिव से पूछा जाता है। इसके बाद आर्टिकल से फिक्स पैटर्न है। आर्टिकल ए और एन को लेके तकरीबन 2 रूल ऐसे हैं जो सही से कोई शिक्षक पढ़ा दे आपको, ठीक है ना, सही से कोई शिक्षक आपको पढ़ा दे तो ये आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। 2 रूल है जिससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ब से बात करें तो वर्ब से डायरेक्टली क्वेश्चन बनने के बजाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी एक आध चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट बन जाते हैं कि इनका कर पाना बहुत ना के बराबर है। फिर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब के कुछ 2-3 रूल है जो एग्जेक्टिव और एडवर्ब में मिक्स करते हैं, उससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। और टेंस की बात करूँ तो टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जेक्टिव से। एग्जेक्टिव के बाद दूसरे नंबर पर टेंस से क्वेश्चन बनते हैं। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो प्रीपोजिशन के चैप्टर से आते हैं। और प्रीपोजिशन के जो रूल होते हैं ना वो एक्चुअली समझ में भी नहीं आते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आज तक हम बात करें तो 400-450 क्वेश्चन बना दिए गए हैं प्रीपोजिशन के चैप्टर से, तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता भी है। और कुछ 4-5 रूल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। फिर कंजंक्शन से बोले तो कंजंक्शन से क्वेश्चन सबसे आसान सबसे ईजी होते हैं। इसके 3-4 रूल हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाते हैं और क्वेश्चन पकड़ में भी आ जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई नया चैप्टर नहीं है, इन्हीं चैप्टर का मिक्सचर है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चौथे नंबर में क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं और इसमें तकरीबन 7-8 रूल है। और ये 7-8 रूल जो इसमें पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली नाउन का भी रिवीजन है, प्रोनाउन का रिवीजन है, एग्जेक्टिव का रिवीजन है, आर्टिकल का रिवीजन है। तो कोई नया चैप्टर नहीं है, इन्हीं रूल्स का रिवीजन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया जाता है। फिर कंडीशनल सेंटेंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे एक रूल मैं कह सकता हूं, एक रूल में पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। क्वेश्चन टैग भी सिर्फ एक रूल में, एक दिन में 20 मिनट 30 मिनट की क्लास में आपकी खत्म की जा सकती है। और आप यूं कह दो कि सिर्फ आधे घंटे की क्लास में क्वेश्चन टैग खत्म हो सकता है। इसी तरीके से पैरेललिज्म भी एक रूल में खत्म किया जा सकता है। और सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस की बात करूं तो इसमें तकरीबन 2 से 3 रूल रहेगा, मतलब 1 घंटे का लेक्चर सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस के लिए चाहिए होता है। कुछ डेटा है, कुछ शब्द है जिनको याद करने पड़ते हैं। इन्वर्जन 20 मिनट में आपको समझाया जा सकता है और उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। फिर सबसे ज्यादा इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्टिव पैसिव वॉइस से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरा आपको समझना रहता है कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है और कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है, जो 90% जो क्वेश्चन है वो आप कैसे सॉल्व कर लेते हो, वर्ब देख के सॉल्व कर लेते हो। 90% क्वेश्चन वर्ब देख के समझ जाता है, समझ में आ जाता है। अगर मोटा मोटा ये पूरा ग्रामर मैं समरी करूं कि कितने ऐसे रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तो तकरीबन अगर मैं पूरा 100% सिलेबस अगर कवर करूं तो 120 रूल में जो है आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर समअप हो जाएगा।
अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल की बात करूं तो तकरीबन 40 से 50 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे आपका 90% क्वेश्चन बनता है, और बचा हुआ है जो 40-50 के बाद है 70-80 जो रूल होते हैं उससे सिर्फ 10% क्वेश्चन बनता है। अब सवाल ये आता है कि एग्जाम में अगर आपको 100% स्कोर करना है, क्योंकि हर बच्चा जो तैयारी करता है उसको 100% स्कोर करना होता है, और अच्छी रैंक बनाने के लिए लगभग आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है, सटीक तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको ये पूरा 120 रूल पढ़ाने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मतलब फेज 1 मेरा क्या है, फेज 1 ये है कि ये मैं सबसे पहले 40-50 रूल है जिससे 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैं ये करा रहा हूं। उसके बाद फेज सेकंड में मैं बचे हुए रूल आपको कराऊंगा जिसमें आपके 10% जो बचे हुए हैं, कभी यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी वहां से पूछे जाते हैं, कभी इस रूल से पूछ लिए जाएंगे, कभी उस रूल से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको रूल्स पूरा कवर करना पड़ता है। तो 120 रूल में आपका पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर सम हो जाएगा। अगर किसी को इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से समझना होता है तो तकरीबन उसे 150 घंटों का कोर्स पढ़ना पड़ता है। अब ये जो सीरीज है, मैं एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं 120 जो है इंग्लिश ग्रामर के पूरे रूल करा रहा हूं। इससे पता है क्या होने वाला है, इससे आप बहुत कम समय में, ठीक है ना, बहुत कम समय में आप ये 120 रूल समझ भी जाएंगे। मैं थोड़ा टू द पॉइंट हो, थोड़ा रेलेवेंट तरीके से जो पूरा का पूरा ये ग्रामर का सीरीज करा रहा हूं। और इसके लिए अगर आप सही मायने में देखेंगे तो तकरीबन मैंने ये रूल ऐसे स्टार्ट किए, इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना ली है, और मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे लिंक में भी दे दे रहा हूं, आप डायरेक्ट जो है वहां पे जा सकते हो। वहां से जाओगे तो यहाँ पे देखो रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7 लिखा हुआ है, नीचे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है। तो 8 रूल तक अभी कवर हो गया है। अगर आप चाहते हो इस साल के एसएससी एग्जाम में अगर आप उम्दा परफॉर्म कर लो और इंग्लिश ग्रामर से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना, तो आप इस सीरीज को शिद्दत से फॉलो कर लो, और मैं आपको बता रहा हूं आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर एकदम सही से सटीक तरीके से कवर हो जाएगा। और जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, एकदम जब एग्जाम में बैठोगे, आप मॉक टेस्ट में बैठोगे, आप सीधे सीधे क्वेश्चन पाओगे, सीधे सीधे डेटा पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। मैं सभी एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को इन्वाइट करना चाहूंगा कि वो इस प्लेलिस्ट को आके एक्सेस करें और अपने इंग्लिश ग्रामर की जो तैयारी है उसको थोड़ा आसान बना ले जो है। तो मैं प्लेलिस्ट नीचे मेंशन कर रहा हूं, जो है सारे के सारे बच्चे इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें और ये अपने दोस्तों के बीच में साझा भी करें कि वो बहुत कम समय में सारी वीडियो जो है वो 10 मिनट से लेके 20 मिनट के बाइट्स में है। कुछ एक आध जो है वीडियो जो होंगी वो 25 से 30 मिनट तक जाएगी, आधे घंटे से बड़ी कोई वीडियो नहीं है, और ज्यादातर जो है वीडियो जो है वो 15 मिनट की है। इससे क्या होगा, ये छोटे बाइट से क्या होगा कि अगर आप दिन का 1 घंटा अगर आप फिक्स कर लो, दिन का 1 घंटा फिक्स कर लो, मैं तो कहता हूं आधा घंटा फिक्स कर लो, उसी आधे घंटे में से पढ़ भी लोगे, उसी आधे घंटे में से रिवाइज भी कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश ग्रामर कैसे मैंने तैयार करा दी। अपने से तैयार करोगे बहुत ज्यादा समय लगेगा, मेरे साथ तैयार करोगे तो मैं सारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी बता दूंगा, कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी बता दूंगा जो है, और आप अच्छा कर भी ले जाओगे। देखो मैं हिंदी भाषी बच्चा रहा हूं, मेरे को ये पता है कि अंग्रेजी में कहां परेशानी आती है। अंग्रेजी की परेशानी हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा स्कोर जो है प्री में 12 आया था, वहां से 46 लेके गया था, मेंस में मेरा 95 आया था, 165 के ऊपर ले गया था, और मेरे समय में 172 तो टॉपर के आते थे। आज तो स्कोर आ जाता है आपका जो है 135 में से कोई 135 100% स्कोर आ जाए। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। टॉपर हमारे समय में 2016 के समय में 172 175 मैक्स इतना करता था। तो उस टाइम पे मैंने जो है 165 नंबर के आसपास स्कोर कर रखा है, 163.5 स्पेसिफिक नंबर है। तो इस सीरीज को सब लोग ज्वाइन करो और मजे से जो है अपनी तैयारी करो।